योग साधना शिविर के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। जीवन परमात्मा की अनमोल देन है। जीवन को जानना मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। जब मनुष्य जीवन को जानता है, जीवन को जानने का प्रयास करता है, तो जीवन के देने वाले का विचार आता है कि आखिर इस जीवन को रचा किसने, इस संसार को रचा किसने, इस शरीर को बनाया किसने, इस शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं करी किसने। तो परंपरा से हम हमारे पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से, विद्वानों से सुनते आए हैं, शास्त्रों से हमने जाना है कि ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, ये जीवन देने वाले का नाम ईश्वर है। ये जो जगत है, जो दिखाई सुनाई देता है, इस संसार के रचने वाले का नाम ईश्वर है। जैसे हम अपने शरीर को क्रियान्वित करते हैं, जैसे हम आंखों से देखते, कानों से सुनते हैं, वैसे ही ये जो संसार है, इस संसार को भी कोई है जो आंखों से देख रहा है और कानों से सुन रहा है। जैसे हम अपने शरीर से कर्म करते हैं, अपने शरीर से व्यवस्थाएं करते हैं, अपने शरीर से सोचते, समझते, जानते, कर्म करते हैं,
वैसे ही संसार में भी कोई महान शक्ति है जिसका नाम ईश्वर है, और वो इस सारे संसार को देखता है, सारे संसार को जानता है, सारे संसार में रहता है, संसार की हर घटना से जुड़ा हुआ है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ज्ञान में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि संसार उसके अंदर है और वो संसार के अंदर है। वो संसार में ओतप्रोत है, संसार उसके भीतर है। जैसे परिवार का संचालन परिवार का मुखिया करता है, उसी प्रकार इस सारे ब्रह्मांड का संचालन इसका जो स्वामी विधाता ईश्वर है वो कर रहा है। जब हम जीवन पर विचार करते हैं तो जीवन के बनाने वाले, जीवन के चलाने वाले, जीवन के धारण करने वाले और जीवन के पोषण करने वाले, जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए अनंत वस्तुओं का निर्माण करने वाले, अनंत व्यवस्थाएं करने वाले जो ईश्वर हैं उनका हमें ख्याल आता है। एक परिवार का पालन पोषण करने वाला पिता जैसे उस परिवार के लिए सारी व्यवस्थाएं करता है, इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला वो पिता इस पूरे ब्रह्मांड के लिए अनंत व्यवस्थाएं करता है। उन व्यवस्थाओं में ही ये जगत चल रहा है। एक भी कड़ी निकाली जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। आप परिवार में से एक भी कड़ी को नहीं निकाल सकते। कुछ मूल कड़ियां होती हैं और कुछ कड़ियां दूसरी कड़ियों पर निर्भर होती हैं। जो निर्भर है उनमें भी महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं और कुछ कड़ियां ऐसी होती हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा ब्रह्मांड है। इसमें सूर्य एक ऐसी कड़ी है जिससे सारा जगत जुड़ा हुआ है। चंद्रमा एक ऐसी कड़ी है जिससे सारा जगत जुड़ा हुआ है। पृथ्वी एक ऐसी कड़ी है जिससे सारा जगत जुड़ा हुआ है। सागर जल तत्व ऐसी कड़ी है जिससे सारा जगत जुड़ा हुआ है। अग्नि तत्व ऐसी कड़ी है जिससे सारा जगत जुड़ा हुआ है। वायु तत्व ऐसी कड़ी है जिससे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व ऐसी कड़ी है जिससे सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। ये सारी कड़ियों की माला से ये सारा विश्व बंधा हुआ है। इन सारी कड़ियों में, इन सारी मणियों में जो मूल सूत्र हैं, जो इनका सूत्रात्मा है, वही परमात्मा है। वह सूत्रात्मा ही परमात्मा है। उसी सूत्रात्मा परमात्मा ने ब्रह्मांड के समस्त घटकों को अपनी व्यवस्था के सूत्र में पिरो रखा है, सबको बांध रखा है। कोई भी उसकी व्यवस्था में बने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर जड़ वस्तु उस चेतन के नियमों में बंधी। मनुष्य का शरीर भी एक कड़ी है। मनुष्य का शरीर स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य का शरीर मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य के शरीर के ऊपर मनुष्य का आधिपत्य नहीं है। वो चाहकर भी दोनों आंखों को शरीर में दूसरे स्थान पर नहीं लगा सकता। वो चाहकर भी दोनों कानों की दिशा नहीं बदल सकता। वो चाहकर भी पैरों की दिशा नहीं बदल सकता। वो चाहकर भी
जो अंग शरीर में जहां रखा है वहां से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता। मनुष्य शरीर के अंदर शरीर का लाभ लेने के लिए शरीर का लाभ ले सकता है, शरीर में रह सकता है, पर शरीर के अंदर जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता, उस व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं कर सकता, उसे उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहना होगा। उस व्यवस्था में जो नियम है उन नियमों का उस मनुष्य को, उस शरीरधारी आत्मा को पालन करना होगा। जो शरीर में रहने वाला आत्मा उन नियमों का पालन नहीं करता, वो आत्मा पतित हो जाता है और वो पतित आत्मा अग्रिम योनियों में, अग्रे जन्मों में नाना दुखों को पाता है। उसको अगले जन्म में दुख मिलेंगे बुरे कर्मों को करने से, नियमों का उल्लंघन करने से, और उसको अगले जन्म में सुख मिलेंगे नियमों का पालन करने से। ये सूचना इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाले विधाता ने अपने ज्ञान वेदों में, जिनका उद्देश्य सृष्टि के आदि में पृथ्वी की प्रथम परत के नीचे जन्मे ऋषि मुनियों के हृदय में दिया है। भगवान ने अमैथुनी सृष्टि बिना माँ बाप के मनुष्य को पृथ्वी के अंदर ऊपर की परत के नीचे सबसे पहले बनाया। जो सृष्टि में अमैथुनी सृष्टि है, जो बिना मैथुन के, बिना माँ बाप के मनुष्य पहली बार उत्पन्न हुए, उनका पिता परमात्मा है। उनके शरीरों का बीज पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में डालने वाला स्वयं ईश्वर है। जो बीज है वो भौतिक है, पांच भौतिक है, लेकिन जो चेतना है वो अभौतिक है। वो चेतना ऋषियों की हो या हमारी हो, और शरीर हमारे हो या ऋषियों के हो, सब शरीर पांच भौतिक हैं। सब शरीर प्रकृति के विकारों से बने हैं, परंतु आत्माएं निराकार निर्विकार हैं। आत्माएं शाश्वत सनातन अजन्मा अनादि है। आत्मा नित्य तत्व है और शरीर अनित्य तत्व है। ये सारा जगत, पूरा विश्व, पांचों भूत अनित्य तत्व है और परमात्मा नित्य तत्व है। आत्माएं नित्य तत्व है, सारी आत्माएं नित्य हैं। आत्माएं अनंत है, परमात्मा एक है। एक परमात्मा का नियम, एक परमात्मा की व्यवस्था समस्त आत्माओं के शरीर में है। सारी आत्माओं के लिए, सारे देहधारी मनुष्यों के लिए उस एक परमात्मा का एक संविधान है, एक व्यवस्था है, एक ही सबके लिए नियम है, सबके लिए एक जैसे, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था, एक जैसे नियम है। इसलिए सब मनुष्यों को उस विधाता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो उसके नियमों के खिलाफत जाता है, उसको नियमों के उल्लंघन करने का जो दंड है वो अवश्य में वो मिलता है। तो भगवान ने इस विश्व के विधान, भगवान ने इस सृष्टि में जीवन पाने वाले और जीने वाले इस मनुष्य के लिए कैसे जीना है उसका विधान किया। वो सृष्टि के आरंभ में ही कर दिया और वही परंपरा से ज्ञान आज हमारे पास में है कि हमें जीवन को जीना कैसे है। हम देखते हैं कि हमारे पास में जो साधन आ रहे हैं, जिनसे हम जीवन को जीते हैं, जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, वो सारे साधन
कोई अदृश्य सत्ता बना रही है। उन साधनों को हम उपभोग कर रहे हैं। उन साधनों को हमने नहीं बनाया। धरती का कोई भी मनुष्य उन साधनों को बना नहीं सकता। उन साधनों में अद्भुत व्यवस्था और नियम काम कर रहे हैं। वो साधन बहुत ही समझदार और बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बनाए प्रतीत होते हैं। इतना ज्ञान, इतनी विद्वत्ता संसार के मनुष्य में प्रतीत नहीं होती। सृष्टि के आदि से अब तक मनुष्य उन साधनों का निर्माण खुद नहीं कर पाया। इसलिए उन साधनों को किसी पराशक्ति के द्वारा निर्मित मानना पड़ता है। सूर्य एक शक्ति है, सूर्य एक साधन है इस जगत को संचालित करने वाला और इस जगत को प्रकाशित करने वाला, इस जगत के अंदर जीवन की व्यवस्था करने वाला, इस जगत को नाना प्रकारों से धारण करने वाला। सूर्य एक महान साधन है। तो हम देखते हैं कि सूर्य को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। सूर्य को कोई मनुष्य बना नहीं सकता। सूर्य के पास कोई मनुष्य जा भी नहीं सकता, क्योंकि सूर्य धड़कता हुआ आग का एक गोला है, एक ज्वाला है। दूर से ही उसके निकट जाने वाला जलकर भस्म हो सकता है। ऐसे सूर्य को कौन बना सकता है? क्या देहधारी बना सकता है? क्या शरीरधारी बना सकता है? सूर्य को शरीरधारी कभी नहीं बना सकता, क्योंकि शरीर सूर्य के सन्मुख टिक नहीं सकता। सूर्य के सन्मुख तो शरीर जलकर भस्म हो जाएगा क्षण भर में। इसलिए हमें विचारना होता है कि सूर्य को फिर किसने बनाया। सूर्य को ऐसा ही कोई बना सकता है जिसका कोई शरीर नहीं है, जो बिना शरीर के इन ब्रह्मांडों को धारण कर रहा है, बिना शरीर के इन ब्रह्मांडों को संचालित कर रहा है। वही सूर्य को बना सकता है। हम जैसे मनुष्य जो आकाश में उड़ने वाले वायुयानों को बनाते हैं, जो धरती पर दौड़ने वाले रेलगाड़ियों को बनाते हैं, और जो पानी पर तैरने वाले जहाजों को बनाते हैं, और जो हजारों किलोमीटर दूर आदमियों को देखने और सुनने वाले यंत्र बना देते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य कोई सूर्य को नहीं बना सकता। आज के विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, हमारे अतीत का, वैदिक काल का विज्ञान तो इससे कई गुना अधिक तरक्की कर चुका था। आज का विज्ञान उन्नति तो कर रहा है, लेकिन साथ में विनाश के भी बीज बो रहा है। आज का विज्ञान मनुष्य को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन सुविधा के साथ में मनुष्य के पतन की खाई भी खोद रहा है। आज का विज्ञान मनुष्य को सुख तो दे रहा है, लेकिन सुख के साथ में अनंत रोगों को भी पैदा कर रहा है। रोग सागर में भी पूरी मनुष्य जाति को, प्राणी जाति को धकेल रहा है। अतीत में जो विज्ञान का विकास था, वो मानव के लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी था। उसमें मनुष्य के शरीर की कोई हानि नहीं थी, अपितु मनुष्य के लिए सुविधाएं थी, मनुष्य का कल्याण था। उसमें मनुष्य की उन्नति का केंद्र उसका आत्मा था। सारे साधन आत्म उन्नति के निमित्त थे। आज के सारे विज्ञान निर्मित साधन सब भौतिक शरीर की उन्नति के निर्मित हैं, पेट के निर्मित हैं, जीभ के निर्मित हैं, शरीर के, चमड़े के, इंद्रियों के निर्मित हैं। अतीत के, वैदिक काल के सारे विज्ञान मनुष्य की आत्मा के कल्याण के निमित्त थे। अतीत के जो विज्ञान के जनेता ऋषि थे, वो ईश्वर की सुनते थे, उसके नियमों में चलते थे और उसके कहे अनुसार संसार के अंदर आविष्कार करते थे, मानवों के कल्याण के लिए जीते थे। तो उस समय धरती पर शांति थी। आज
विज्ञान ने धरती पर अशांति पैदा कर दी। इसलिए अतीत का जो आविष्कार था, अतीत की जो देन है, वही पवित्र है, वही मानव के लिए कल्याणकारी है। उसी देन ने, उसी ज्ञान ने, उसी विज्ञान ने इस तत्व को समझाया है, इस तत्व को बताया है हमें कि इस सारे संसार को रचने वाली जो सत्ता है, जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम ईश्वर है और सब पर उसका आधिपत्य है, सबका वो स्वामी है, सबका वो राजा है, वो सर्वेश्वर है। मनुष्य को कर्म करने में वो स्वतंत्रता देता है क्योंकि वो ज्ञान देता है। ज्ञान देकर मनुष्य को रास्ता बताता है, ये कल्याण का पथ है, ये पतन का मार्ग है। अब मनुष्य को चुनाव करना है। कल्याण का मार्ग एक नहीं, कल्याण के मार्ग अनेक हैं और पतन के मार्ग भी अनेक हैं। इसलिए मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि वो चाहे तो कल्याण के एक मार्ग को चुने, चाहे तो कल्याण के दूसरे मार्ग को चुने। वो चाहे तो सीधा ब्रह्मचर्य से ब्रह्म को प्राप्त कर लें, वो चाहे तो गृहस्थ से होकर ब्रह्मचर्य को ब्रह्म को प्राप्त कर लें, या फिर वो चाहे तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और वानप्रस्थ से ब्रह्म की ओर आगे बढ़े, या फिर वो चाहे तो इस क्रम को तोड़कर ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म को पाले। जब जिसके अंदर वो ज्ञान, अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के परमानंद का प्रकाश हो जाए, तभी मनुष्य आत्मा कल्याण की ओर, जहां जिस जीवन के पड़ाव पर खड़ा है, वहीं से प्रयाण कर सकता है। मनुष्य के कल्याण के खाने पीने के हजारों विकल्प संसार के अंदर भगवान ने रखे हैं, इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है कि वो क्या करे क्या न करे। खाने की चीजें अनंत हैं, पहनने के आभूषण अनंत हैं, संसार में पदार्थ, पृथ्वी के अंदर खनिज अनंत हैं, औषधियां अनंत हैं, सब्जियां अनंत हैं, दालें अनंत हैं, फल अनंत हैं। धरती पर स्थान अनंत है, अब कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो। इस सृष्टि के अंदर सौर परिवार अनंत हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हजारों सौर परिवार एक आकाश गंगा में हैं और ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों आकाश गंगाएं जिनका हम अंत नहीं पा सकते, वो इस ब्रह्मांड में हैं। तो अनंत पृथ्वियां हैं और उन अनंत पृथ्वियों में अनंत प्राणी होंगे, अनंत व्यवस्थाएं, अनंत वृक्ष होंगे, अनंत पहाड़, नदियां, सागर, सरिताएं होगी। उस अनंत महान महापुरुष परमानंद परमेश्वर की व्यवस्थाएं अद्भुत हैं। मनुष्य को उसने जीवन जीने में स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता का वो सदुपयोग कर सकता है, भगवान के ज्ञान के अनुसार जीवन को जी सकता है। लेकिन जो मनुष्य ज्ञान के मार्ग का त्याग करके अज्ञान की शरण लेता है, या ज्ञान को पाने के लिए जीवन के जीने को तरीके को सीखता ही नहीं है, वो अवश्य में वो पतन की ओर बढ़ेगा। वो अवश्य ही पतन की ओर जाएगा। इसलिए मनुष्य का धर्म है कि वो स्वयं को जाने, कि वो जीवन को समझे, कि वो मनुष्य क्यों है इस बात को पहचाने, कि वो मनुष्यता के धर्म, मनुष्यता के कर्तव्य, मनुष्यता का मतलब क्या है, इस तत्व को पहचाने। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, तो वो मनन करके कर्मों को करें कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है। सो आइए
इन बातों को ध्यान में रखेंगे और ये निश्चय कर लें कि कोई महान प्रभु सत्ता है जिससे अज्ञान के कारण अभी हम परिचित नहीं हैं, अविद्या के कारण जिसको हम अभी पूरी तरह जान नहीं पाए हैं, परंतु हमारे जो पूर्वज थे, महापुरुष थे, उन्होंने उस महान पिता को उसकी व्यवस्था और उसके ज्ञान के अनुसार जाना है, पाया है, स्वयं को, अपनी आत्मा को जाना है, आत्मा से परमानंद को जाना है, इस जगत संपूर्ण विश्व को, प्रकृति के 24 विकारों को जाना है, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को जाना है। हमारे पूर्वजों ने तभी उन्होंने अपने शास्त्रों में अपने अनुभवों की बातों को लिखा है कि उन्होंने संसार में सब कुछ जो भी था जाना है, जो पाने लायक था वो सब पाया है, जो छोड़ने लायक था वो सब छोड़ दिया था, और वो अजय अमर उस परमानंद को, मुक्ति, प्रयाण, मोक्ष धाम को पा गए थे। हम भी यदि उनकी राह पर चलेंगे तो अवश्य में वो उस महान तत्व तक पहुंच जाएंगे, जीवन की उस परम सफलता को पा लेंगे, जीवन में हम परम धन्य हो जाएंगे। परंतु कब? जब हम उस सुपथ पर, स्वस्ति के, कल्याण के वेद मार्ग पर चलेंगे, तब होंगे। अभी वर्तमान में हम किधर जा रहे हैं उसको हमारे लिए जानना अत्यंत अनिवार्य है। हमारा आत्मा ऐसा द्वारपाल है कि इस शरीर में जाने वाली, अंतःकरण में जाने वाली जो भी इन इंद्रियों से भीतर जाने वाली विषय वस्तु हैं, उसका साक्षी है कि हमने आंखों से अपने भीतर क्या भेजा है, हमने कानों से अपने भीतर क्या भेजा है, हमने नाक से अपने अंतःकरण में क्या भेजा है, हमने जिह्वा से अपने अंतःकरण में क्या संस्कार डाले हैं, हमने चमड़ी से क्या स्पर्श करके उसके संस्कार डाले हैं, हमने इन ज्ञानेंद्रियों से क्या देखा है, क्या सुना है, क्या चखा है, क्या सूंघा है, क्या स्पर्श किया है, उन सब चीजों के संस्कार, उन सब चीजों की अनुभूतियां, उन सब चीजों की स्मृतियां हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे कृत कर्मों के सबके संस्कार विद्यमान हैं और उन सबको हमारा आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा का काम ही देह में जानना है। आत्मा कभी न सोता है न कभी जागता है, आत्मा सदैव केवल और केवल जानता है। आत्मा जागरण को भी जानता है, आत्मा निद्रा को भी जानता है, आत्मा मृत्यु को भी जानता है और आत्मा जन्म को भी जानता है। आत्मा का काम है जानना, वो चेतना है। आत्मा का बिगड़ता कुछ भी नहीं शरीर के बिगड़ने से। न आत्मा में कुछ जाता है, न आत्मा से कुछ निकलता है, न आत्मा किसी के साथ घुलता मिलता है। बस आत्मा वृत्तियों के, अज्ञान के, अविद्या के, संस्कारों के वशीभूत हो जाता है, इनके जाल में फंस जाता है और उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर बुरे संस्कारों को पाकर बुरी इच्छाओं के अंदर भ्रमण करने लगता है और बुरे पदार्थों की ओर, बुरे वस्तुओं की ओर, बुरे हालातों की ओर, बुरी योनियों की ओर, बुरी इच्छाओं की ओर दौड़ने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है और वहीं पहुंच जाता है। इसलिए अंतःकरण को सुधारना अनिवार्य है। अंतःकरण में जिन द्वारों से गंदगी गई है, अविद्या गई है, अज्ञान गया है,
उन्हीं द्वारों से ज्ञान भी जाएगा, उन्हीं द्वारों से सच्चाई जाएगी। जिन चीजों की भ्रांतियां भीतर, जिन चीजों के प्रति राग द्वेष भीतर, जिन चीजों के प्रति मोह आसक्ति काम वासना भीतर गई है, उन्हीं चीजों के सत्य स्वरूप को जानने से भीतर से उनके पड़े हुए संस्कारों का नाश होता है। हमारे पूर्वजों ने सारे जीवन के कल्याण के विषय को, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। हम विगत दिवस ध्यान में विचार कर रहे थे कि भगवान ने हमें जो मनुष्य का शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर हमें भगवान की महिमा को देखना है। भगवान की महिमा को देखना है। भगवान की महिमा को देखेंगे तो भगवान की व्यवस्था का ज्ञान होगा, भगवान के नियमों का ज्ञान होगा। इस शरीर में जो नियम काम कर रहे हैं, इस शरीर में जो नियम काम कर रहे हैं, वो नियम हमें इस तत्व को समझाएंगे कि हम अपने लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। शरीर के भीतर की व्यवस्था को जानने से ही हमें पता लगेगा कि हम व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे थे कि सदुपयोग कर रहे थे। शरीर के भीतर की व्यवस्था को जानने से ही पता लगेगा कि हम अब तक का जीवन अपने पतन के लिए जीते आए हैं कि अपने उत्थान के लिए जीते आए हैं। शरीर के भीतर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ही हमें ये बोध होगा कि हम कितने पाप कर चुके हैं और कितने पाप कर रहे हैं। हम कितने पुण्य कर चुके हैं और कितने पुण्य कर रहे हैं। हम कितने मिश्रित कर्म कर चुके हैं और हम कितने मिश्रित कर्म कर रहे हैं। और यही हालत बनी रही तो आगे भी हम क्या क्या करेंगे, ये भी हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है। हमारे संकल्पों में हमने जैसे संस्कार एकत्रित करे हैं, हम आगे भी वही करेंगे। हमें आगे कौन सा जीवन मिलने वाला है, नरक मिलने वाला है कि स्वर्ग मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है कि दुख मिलने वाला है, हम मनुष्य बनने वाले हैं कि पशु बनने वाले हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बनने वाले हैं, सांप बिच्छू बनने वाले हैं, कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं, या फिर हम कोई ऋषि, कोई देवता, कोई महापुरुष, कोई दिव्य आत्मा देहधारी, दुनिया को बदलने वाला कोई महान तपस्वी का शरीर पाने वाले हैं। हमारा अगला जीवन कैसा होगा, इसके सबूत, इसके संकेत, इसके प्रमाण हमारा अंतःकरण में पड़े अब तक के हमारे द्वारा डाले हुए संस्कार हैं। वो संस्कार बताएंगे कि अपनी अगली गति क्या होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम मनुष्य को जानें कि मनुष्य आखिर क्या है। ये जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर हैं, ये जो 5-6 फुट की काया है, ये सिर से पांव तक की देह है, इसके अंदर आखिर क्या है, इस पर विवेक करना बहुत जरूरी है। हमने कल विचार किया था ज्ञानेंद्रियों के द्वारों पर, हमने विचार किया था कल मस्तिष्क पर कि ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये भगवान की महिमा है। इस मस्तिष्क को मनुष्य समझेगा तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, श्रद्धावान हो जाएगा। ये मनुष्य का मस्तिष्क अद्भुत है। ये मनुष्य का मस्तिष्क
इस सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए हैं। ये जो उल्टा कमंडल है मनुष्य की खोपड़ी, इस कमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्व ज्ञान भरा हुआ है। इसके अंदर जो चित्त है, जिसके अंदर चारों वेदों के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता है और चारों वेदों में इस सारे ब्रह्मांड का नॉलेज है, तो मनुष्य को अपने मस्तिष्क की महिमा को जानना चाहिए। अपने मस्तिष्क में जो प्रतिभा है, विधाता की जो कला, विधाता की जो रचना, विधाता का जो ज्ञान, विधाता की जो प्रतिभा है अपने मस्तिष्क में, उसको मनुष्य को जानना चाहिए। ये जो देह का हेड ऑफिस है, ये जो शरीर के सारे क्रियाकलापों का केंद्र है, ये जो ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का स्थान है, इस मस्तिष्क को मनुष्य को अपने ध्यान का, चिंतन का, अनुसंधान का विषय बनाना चाहिए और इस पर सालों मेहनत करके इसके विज्ञान को जानना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इस महान तत्व को जाना और उन्होंने कहा अपनी बातों में, शास्त्रों में, कि ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर अमृत भरा हुआ है। ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर हजारों सूर्यों का प्रकाश है। ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में इस देह के आत्मा का निवास है। ये जो मस्तिष्क है, इसके अंदर इस शरीर की जो सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को धारण करने वाली, उस व्यवस्था को संचालित करने वाली, उस व्यवस्था को संभालने वाली व्यवस्था है, अर्थात सिस्टम है। अपना जो मस्तिष्क है, ये बड़ा ही अद्भुत है। मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए कि इंद्रियों से मनुष्य जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो भी चखता है, जो भी सूंघता है, जो भी स्पर्श करता है, जहां भी पांव से जाता है, जो भी कर्म हाथों से करता है, मलमूत्र जो प्रजनन इंद्रिय और गुदा इंद्रिय से त्यागता है, और मुख से, वाणी से जो भी कुछ बोलता है, इन सब का ज्ञान, इन सब की अनुभूतियां, इन सब के संस्कार, इन सब से किए हुए हर कृत्य को, हर क्षण की हरकत को, हर पल की एक्टिविटी को ये मस्तिष्क अपने अंदर धारण करता है। आदमी ने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसकी कहीं किताब होने की जरूरत नहीं है। इसका कहीं बही खाता बनाने की आवश्यकता नहीं। ये मस्तिष्क ही मनुष्य का बही खाता है। ये मस्तिष्क इतना बड़ा बनिया है कि ये किसी भी हिसाब में कोई चूक नहीं करता। ये मस्तिष्क मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है और ये दुष्ट मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मस्तिष्क मनुष्य का मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। ये उसको पतन से बचाने का रास्ता भी बताता है और ये मनुष्य को कल्याण के द्वार का पता भी देता है। ये मस्तिष्क शरीर के अंदर मानो परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ये जड़ है लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाया इस प्रकार से है कि इसकी व्यवस्था के बाहर मनुष्य कुछ भी न भला कर सकता है न बुरा कर सकता है। जो भी करेगा वो मस्तिष्क के अनुसार करेगा और जो भी उसने किया है वो मस्तिष्क में जमा होगा, स्टोर होगा, और जो जमा हुआ है उसी के अनुसार ये मस्तिष्क उस मनुष्य को अगली यात्रा पर भेजेगा। न किंचित ज्यादा देगा न किंचित कम देगा। इसलिए हमें इस मस्तिष्क को जानना चाहिए। मनुष्य जो आंखों से देखकर पाप करता है,
वो सारे पाप मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके चित्त में, अंतकरण में जमा होते हैं। मनुष्य जो कानों से बुराई सुनता है, वो सारी बुराई उसके मस्तिष्क में इन कानों के द्वारा, स्रोत इंद्रियों के द्वारा सीधे भीतर जाकर इकट्ठी हो जाती है। वो सारी बुराई जो मस्तिष्क के अंदर चित्त तत्व है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, जो तेजोमय है, वो सब उन तेजोमय परमाणु पर छप जाता है। और जो अदृश्य आत्मा अभौतिक है, वो उन परमाणुओं पर जो भी छपा है, वो जैसे ही वृत्ति बनता है उन्हें जान लेता है। अब यदि ज्ञान की बातें छपी हो कि आपने कान से सज्ञान को ग्रहण किया होगा, तो सज्ञान की बातें ही आपके मस्तिष्क में छपी होगी, अंतकरण में छपी होगी। अंतकरण में वही तरंगे गई होगी और अंतकरण अर्थात आपका चित्त उन तरंगों से तदाकार होकर वृत्ति रूप में आत्मा के सामने प्रस्तुत हुआ होगा। आत्मा ने उसी वृत्ति को जान करके अपना निर्णय लिया होगा, उसी भाव में आत्मा स्वयं को लाया होगा। यदि आपने बचपन से ज्ञान की बातें इन कानों से सुनी हैं, तो अवश्य आप ज्ञानी होंगे, अवश्य आपने पुण्यों का संग्रह किया होगा, अवश्य आप फिर धर्मात्मा होंगे। और आपने बचपन से इन कानों से अज्ञान की बातें, दूसरों को दुख देने की बातें, छल कपट की बातें, चोरी चारी की बातें, रिश्वतखोरी की बातें, बेईमानी की बातें, छल कपट की बातें सुनी है, तो अवश्य आप वैसा ही करेंगे, जैसा सुना है वैसा ही। एक सीमा तक मनुष्य अच्छा सोचता है, लेकिन जब संस्कार अत्यधिक बुराइयों के हो तो वो बुराइयों के कीचड़ में धंस ही जाता है। इसलिए हमें वर्तमान में अब अपने मस्तिष्क को जानना चाहिए, हमें अब वर्तमान में अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं। आत्मा सब कुछ जानता है, अतीत में हमने क्या किया है, इसलिए इसमें जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक हमने क्या किया है, इसका पता किसी के पास पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है कि उसका पता कैसे लगेगा। ये चिंता नहीं करना। आंखें बंद करके भीतर बैठोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे कि मैं अपनी गंदगी का नाश करना चाहता हूं, तो अवश्य द्वार खुलेंगे भीतर के और अंतकरण सब बता देगा कि अब तक आपने क्या क्या जमा किया था। और उसको नष्ट करने के और उसको बदलने के, वो जो अंतकरण का वस्त्र हमने बुरे कर्मों से मैला कर दिया है, उसको शुद्ध करने की साबुन कहाँ मिलेगी, वो भी बता देगा। अंतकरण जो मैला हो गया है, उसे शुद्ध करने का जो सोडा है, साबुन है, ज्ञान है, जल है, वो आपको प्रभु की वेदवाणी, वेद माता, उस कल्याणी की उन अमृत रश्मियों से, ऋचाओं से, वेद मंत्रों से मिलेगी, जिनमें कहा है कि मनुष्य इन आंखों से भला देखे, इन कानों से भला सोचे, और आंखों से और कानों से जैसा आदमी ने देखा सुना है, उसी के अनुसार उसके पांव और उसके हाथ और उसकी वाणी, उसका मस्तिष्क, उसका नाक और उसकी जीभ काम करती है, उसकी चमड़ी काम करती है। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अपनी जैसा मनुष्य सुनता है वैसा देखता है, जैसा देखता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता, देखता, सुनता, तदनुसार ही वो कर्म इन हाथों से करता है और इन पांवों से जहां वो वस्तुएं मिलेगी, जहां वो कर्म होंगे, वहां पर चलता जाता है। इसलिए प्रमुख जो जोर है वो सुनने पर और देखने पर है। इसलिए प्रभु ने कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। ये जो देव है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये देवता है। आंखें हमें इस संसार के सारे रूपों को दिखाती हैं, ये आंखों की देन है। कान हमें
वो सब देते हैं जो हम चाहते हैं। ये देवता है। ये जो इंद्रियां हैं इनका सदुपयोग होना चाहिए। परम देव परमात्मा के द्वारा निर्मित ये जो देवगण, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो सप्त ऋषि इस मस्तिष्क में बैठे हुए हैं ज्ञानेंद्रियां, इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और यदि हम इनका सदुपयोग नहीं करेंगे, इनका दुरुपयोग करेंगे, तो दुरुपयोग के फल से हम युक्त होंगे और उसका परिणाम इस संसार के अंदर हम देख सकते हैं। क्योंकि भगवान ने बुरा करने वाले का परिणाम भी सृष्टि के आदि में ही बता दिया, अच्छा करने वाले का परिणाम भी सृष्टि के आदि में बता दिया। धर्म की राह पर चलने वाले का परिणाम क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, उसको क्या फल मिलेगा, उस फल के बारे में भी भगवान ने वेद में पहले ही बता दिया। जो लोभ लालच की जिंदगी जिएगा, छल कपट का जीवन जिएगा, चोरी जारी का जीवन जिएगा, दूसरों के शोषण का जीवन जिएगा, जो संसार को अपना, शरीर को अपना और सब चीजों पर अपना अधिकार जमाएगा, असूर्या नाम तेलों का अंधे न तमसा वृता, वो नरकों में जाएगा। जो पूरा ध्यान खाने पीने पर, कर्म करने पर ही रखेगा, कर्म ठीक है या गलत है इसका विचार नहीं करेगा, वह अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार से युक्त लोक में ही जाएगा, जो अविद्या का, जो केवल कर्मों का ही उपासक होगा। लेकिन जो सब जगत को, जीवन को, शरीर को, इंद्रियों को, सब कुछ को, खाने पीने की चीजों को, पूरी धरती से आकाश के बीच के संपूर्ण जगत को विधाता ईश्वर का मानकर चलेगा और इन सब को अपने कल्याण का साधन समझेगा और ये सब यहाँ पर ही रहेंगे, यहीं से मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, भगवान के पास में ही रहेंगे, इस प्रकार की भावना रखकर 100 वर्षों तक अपने परिश्रम का खाएगा और जीवन भर भगवान के भजन करेगा, उनके दिए साधनों का सदुपयोग करके जीवन का मंगल करेगा, वो सीधा परम धाम, परम लोक, परमानंद परमेश्वर को, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ प्रभु का है। कोई कील भी अब तक यहां से ले जा नहीं पाया। जितने भी अभिमानी हुए वो इस धरा पर मिट्टी में, धूल में मिल गए। न यहां कोई ज्ञानी यहां से कुछ ले जा सका है, न अज्ञानी ले जा सका है, न सम्राट कुछ ले जा सका है, न यहां से कोई रंक, कोई भिखारी कुछ उठाकर ले जा सका है। राम का शरीर भी इसी मिट्टी में मिला है तो रावण का शरीर भी इसी मिट्टी में मिला है। कृष्ण का शरीर इस मिट्टी में मिला है तो कंस का भी इसी में मिला है। शरीर सबके नश्वर हैं, शरीर सबके नश्वर हैं, संसार पूरा नश्वर है। संसार से न कील राम ले जा सके, न कृष्ण ले जा सके, न रावण ले जा सका, न कंस ले जा सका। जो धरती पर विजय की आशा लेकर निकला हुआ सिकंदर था, एक दिन उसको भी खून के आंसू रोने पड़े, क्योंकि जिसके लिए उसने इतनी मारकाट करी थी, अंत में वो भी उसके साथ में चलने को तैयार नहीं थे। धरती से कोई धन संपदा कोई मनुष्य नहीं ले जा सकता। ये भगवान की अटल व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था को कोई चुनौती, चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन को जानें कि आखिर ये जीवन क्या है, ये मिला किस लिए है, इसको लगाना किधर है। आदमी ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान का चिंतन करते हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर उन्हीं मूर्खताओं के अंदर डूबे होते हैं, उन्हीं मूर्खताओं का आचरण करते हैं। हम अपने मस्तिष्क को जाने, अंतःकरण को जाने, हम अपने हृदय को समझें, हम अपने अंतःकरण में पड़े हुए पिछले जीवन के संस्कारों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं। कहीं हम इसी मिट्टी के लिए, इसी शरीर के लिए
इन्हीं जड़ पदार्थों के लिए जो भगवान के हैं, भगवान के पास में रहेंगे, अपने साथ में नहीं जाएंगे, उन्हीं के लिए तो जीवन, समय, अवसर व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। अपने को इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए और इस पर लंबा ध्यान, चिंतन, मनन, तप, साधना, उपासना करना चाहिए। तब जीवन का मंगल होगा। नहीं तो शमशान में तो सब जल रहे हैं, राख में तो सभी के शरीर भस्मीभूत हो रहे हैं। अपने भी एक दिन नंबर आएंगे और हम भी इसी तरह से धू धू करके हमारे शरीर जल जाएंगे। जिन शरीरों से हमें धरती से उस परमानंद तक की यात्रा करनी थी, आत्मा से उस परमात्मा को पाना था, वो यात्रा अधूरी रह जाएगी। हम शरीर में उलझे रह जाएंगे, शरीर के पीछे भागते रहेंगे, शरीर अपने हाथ में रहेगा नहीं, एक दिन सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि शरीर परिणामी, परिवर्तनशील है। हम देखते चले आ रहे हैं कि बचपन से बदलता जा रहा है, जब से जन्मे हैं तब से बड़ा होता जा रहा है और फिर एकदम बीच में आकर वृद्धि रुक गई और फिर इसका ह्रास होने लग गया है। जब देखा हमने बचपन से ये बढ़ता जा रहा है और एक जगह आके रुक गया है और बिल्कुल अब उल्टा होने लगा है। धीरे धीरे कंकाल होने लगा है, बाल झड़ने लगे हैं, दांत गिरने लगे हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, हाथ हिल डुलने लगे हैं, अब भोजन नहीं पचने लगा है, श्वास नहीं आने लगा है, सब कुछ मामला बिगड़ने लगा है। इसका मतलब क्या बनता है? फिर भी हम आशा की चक्की में पिसे जा रहे हैं, फिर भी हम आशा की नदियों में बहते जा रहे हैं, फिर भी हम आशाओं के ही पीछे भागते चले जा रहे हैं, फिर भी हम आशाओं का विष ही पीते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें दो में से एक का चुनाव करना होगा। जो शरीर का चुनाव करेगा उसका तो अवश्य विनाश होगा, क्योंकि भस्मीभूतम, शरीर का तो नाश होना ही। जब संसार भी अमर नहीं है तो फिर शरीर कैसे अमर है? संसार का भी नाश होगा एक दिन, संसार का भी प्रलय होगा। सब ये चांद, सूरज, धरा, आकाश सब सूक्ष्म परमाणु में बदल जाएंगे, सब विस्फोट, सबका नाश हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा, अपने मूल में, कारण में, कणों में, परमाणुओं में, सत्वरतम में बदल जाएगा। तो अपने शरीर कौन सी खेत की मूली बरे? इसलिए इस तत्व को जाने, जीवन पर गंभीरता से विचार करें, इस पर आलस्य प्रमाद न करें, इस अवसर को व्यर्थ न करें, इस अवसर के महत्व को समझें। आपने जीवन में जितना कमाया, इकट्ठा किया है अच्छे बुरे कर्म करके, उस सारे के बदले भी आप 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी नहीं ले सकते हो मृत्यु से उधार। इसलिए ऐसा कुछ करो जिस पर आपको गर्व हो, मरते समय मलाल न हो, डर न हो, भय न हो, शोक न हो, संताप न हो, अंग न जले, मन न जले, हृदय न जले, मस्तिष्क न जले। इस प्रकार के कर्म न करें हम, जिनसे जीवन नरक बनता हो, जिनसे डर और भय साथ में लगता हो। हम ऐसा कुछ करें, हम भगवान की इस महिमा को, मस्तिष्क को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को समझें, इस भीतर के जगत में जाएंगे। इस पिंड में ब्रह्मांड के विज्ञान का खजाना है, चाबी है, कुंजी है। जो इस पिंड को जान लेगा, इसे समझ लेगा, वो ब्रह्मांड को जान समझ सकता है। जैसे मनुष्य के शरीर में इस शरीर का धारण करने वाला आत्मा है, वैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का धारण करने वाला परमात्मा है। जैसे इस शरीर का यूज, प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग इस शरीर में बैठा आत्मा अपनी इच्छा से करता है, वैसे इस सारे ब्रह्मांड का संचालन विधाता परमात्मा अपनी इच्छा से करता है। विधाता परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है।
इसलिए वो दुरुपयोग नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, उल्टे काम नहीं करता। लेकिन ये मनुष्य अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, इसलिए जैसा ज्ञान होता है वैसे ही ये कर्म करता है। जब ये आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो ये भी भले काम, नेक काम, सत्य काम, ये भी न्याय के काम करने लग जाए, ये भी ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ेगा, यही बेईमानी से अपना पीछा छुड़ाएगा। इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़े, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे बड़ा जो साधन है वो अपना ये शरीर है, जिस शरीर को हम मनुष्य शरीर बोलते हैं। इसलिए जानना है तो क्या जानना है कि ये मनुष्य क्या है, जिसके अंदर जड़ और चेतन, आत्मा और शरीर है। इस मनुष्य को जानना है, इस शरीर को जानना है, इस शरीर के अंदर की जो इंद्रियां हैं, ये साधन है, इनको जानना है कि इनका प्रयोजन क्या है। इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्म इंद्रियों को अपने को सीढ़ियां बनाना है या इनसे ठोकरें खानी है। इनको अपने को अपने पतन के लिए प्रयोग करना है या अपने कल्याण के लिए सोपान बनाना है, ये अपने को समझना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों को, इन साधनों को, मस्तिष्क को, कर्म इंद्रियों को तुम सोपान बनाओ, मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक बनाओ। सारे संसार में भगवान के पदार्थ हैं। इन आंखों से हम प्रभु की उन महान रचनाओं को, भगवान की महिमाओं को देख सकते हैं और अपने हृदय में पवित्र पावन संस्कार प्रभु मंगल के, प्रभु गान के, प्रभु भावों के भर सकते हैं। नेत्रों से हम सूर्य को देख सकते हैं, उसकी प्रभा को, उसकी उषा को देख सकते हैं, उसकी रवि रश्मियों के उस मधुर एहसास को अपने अंतकरण में डाल सकते हैं। हम भगवान भुवन भास्कर के प्रभात वेला में बरसने वाले अमृत रवि रश्मियों में स्नान करके अपने अंतकरण को पावन कर सकते हैं। हम उन चंद्रमा की 16 कलाओं से जीवन के तत्व को समझ सकते हैं। हम उस चंद्रमा को रात में चांदनी में निहार सकते हैं और उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या मैं भी चंद्रमा की तरह इस लोक के लिए कल्याणकारी हो सकता हूं किसी रूप में? क्या मैं भी इस सूर्य की तरह दूसरों के मंगल में, दूसरों के जीवन के कल्याण में सहायक हो सकता हूं किसी तरह? क्या मैं भी इस शीतल जल की तरह दूसरों के जीवन में उपयोगी हो सकता हूं किसी तरह? क्या मैं भी इस पृथ्वी की तरह दूसरों को सुख देने में, सहयोग करने में, दूसरों के परिवार, दूसरों के घर को, दूसरे मनुष्य के जीवन को बसाने में, किसी प्राणी के जीवन में सहायक हो सकता हूं किसी तरह? क्या मैं भी इस वृक्ष की तरह दूसरों के लिए उपयोगी बन सकता हूं? जैसे ये फल देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, सुगंध देता है, आश्रय देता है, दुनिया से जाते हुए भी अपना शरीर ईंधन देकर जाता है, जिसमें आदमी रोटियां पकाता है, फर्नीचर बनाता है और जीवन का गुजर बसर करता है, निवास बनाता है, आशियाना बनाता है और रोटी पकाकर जीवन को चलाता है। क्या मैं भी एक वृक्ष के जितना भी उपयोगी हो सकता हूं धरती पर दूसरों के लिए? तो हम देखेंगे इन आंखों से भगवान की इन कल्याणकारी चीजों को, भगवान के इस दृश्य जगत में हो रहे उपदेशों को, जो नदियां कर रही हैं, जो सागर कर रहा है, जो पहाड़ पर्वत कर रहे हैं, जो उड़ते बादल कर रहे हैं, जो उदित होता सूर्य कर रहा है, जो रात में शीतलता बांटता चंद्रमा कर रहा है, जो ये वृक्ष, इनके पत्ते, इनके सुगंध, इनके फूल, इनके मीठे फल, इनकी ऑक्सीजन और इनका दिया जा रहा ईंधन कर रहा है, ये गोएं कर रही हैं, इनका दूध कर रहा है, इनके बछड़े ये बैल कर रहे हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये पांचों भूत कर रहे हैं,
क्या मैं भी इनकी तरह दूसरों के जीवन में उपयोगी हो सकता हूं, ऐसा भला इंसान बन सकता हूं क्या? क्या मैं भी मन से पवित्र सोचने वाला इंसान बन सकता हूं, भगवान की तरह कि वो सबका भला सोचता है? क्या मैं भी प्रभु पद पर प्रभु के अनुसार जीवन को उत्तम बना सकता हूं? तो हमें मनुष्य जीवन पर अनुसंधान करना है और वेद के अनुसार, प्रभु के अनुसार करना है, ऋषियों के अनुसार करना है कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, कि मनुष्य है तो हम किस लिए हैं, मनुष्य का शरीर मिला तो किस लिए मिला है, ये ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कैसे उत्तम हो सकता है जिससे हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। इस पर हमें विचारना है। अब हमने कल ज्ञानेंद्रियों पर बहुत विचार किया था कि हमें ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना है। इनसे बहुत दुरुपयोग करते हैं हम, इनका दुरुपयोग करके बहुत गंदगी भीतर जमा कर ली है हमने। हम कर्मेंद्रियों से भी बहुत पाप करते हैं। इन सब का केंद्र तो मस्तिष्क ही है और अपने मस्तिष्क इन सबको आदेश देता है, लेकिन आदेश उसी आधार पर देता है जैसा मस्तिष्क के पास में ज्ञान हो। यदि ज्ञान हमारे पास में मूर्खों की व्यवस्था से आया है तो वो ज्ञान हमें मूर्खता की ओर ले जाएगा। संसार के अंदर जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो भगवान का वेद का ज्ञान है और उस वेद के अनुसार जीवन जीने वाले ऋषियों का ज्ञान है। और उन ऋषियों के जीवन और उनके शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले और उस ज्ञान का अनुसरण करने वाले, तदनुसार लिखने वाले विद्वानों का ज्ञान है। और इसके विपरीत जितना भी मनुष्यों का ज्ञान है वो सब मूर्खता से पूर्ण प्रलाप है। इसलिए जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कार है, वैदिक सिद्धांत है, वैदिक चिंतन धारा है, वैदिक विचारधारा है, उसके अतिरिक्त संसार में उससे विपरीत जितना भी ज्ञान, नॉलेज है वो सब अज्ञान है और वो मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। और आज धरती पर यही हो रहा है कि बचपन से बच्चे को वही अज्ञान सिखाया जाता है और उसी अज्ञान को उसे ज्ञान बताया जाता है, उसी आधार पर उसे डिग्रियां देकर जगत में सम्मानित किया जाता है और उसके अंदर इस भ्रांति को पैदा किया जाता है कि उसने स्कूली शिक्षा पास करके, उसने स्कूली शिक्षा प्राप्त करके उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, नौकरी लगकर सब कुछ कर लिया और वो उसी को लेकर, उसी डिग्री, उसी ज्ञान, उसी नॉलेज को लेकर, उसी स्कूली शिक्षा को आधार बनाकर छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, चोरी जारी न जाने किन किन रूपों में, किन किन तरीकों से करता है और इन सब को करके आदमी नरक की ओर बढ़ता है। इसलिए जो पाश्चात्य परिवर्तन है ये मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है। हम इस पतन से प्रभावित होंगे और अपने इंद्रियों को, इस अज्ञान को ग्रहण करके इस अज्ञान के अनुसार चलाएंगे तो अवश्य हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए अपने को चाहिए कि हम वैदिक, अपने ऋषियों की, पूर्वजों की और विधाता ईश्वर, इस ब्रह्मांड के निर्माता भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार जीवन का सृजन करें। इन सब बातों से एक चीज समझ लेना है अपने को कि अब अपने को क्या करना है। जितना भी समय जीवन में बिचा है, जितने भी दिन ये शरीर और भी चलने वाला है, बस उन दिनों में भगवान ने जितना भी इस जीवन को, मनुष्य को
क्या करना चाहिए इसका उपदेश दिया है, वो सारे उपदेशों को संग्रहित करना है, उन सारे उपदेशों को पढ़ना है और उनके ज्ञान को आंखों से और कानों से अपने मस्तिष्क में डालना है। क्योंकि शरीर के अंदर मस्तिष्क सबसे प्रमुख है, अंतःकरण चित्त सबसे प्रमुख है। तो भगवान का जो ज्ञान है जिससे कल्याण होता है, मनुष्य का जीवन का सदुपयोग होता है, उस ज्ञान को आंखों से देखना है और कानों से उस ज्ञान को पढ़ना है और मस्तिष्क से उस ज्ञान का विचार करना है और हाथों से उस ज्ञान के अनुसार जीवन को जीने का प्रयत्न करना है और पांवों से उस ज्ञान को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। जो भी करना है ज्ञानेंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से, 11वीं इंद्रिय मन से, वो सारा वेद के ज्ञान के अनुसार होगा तो अपना मस्तिष्क जो अब तक इसमें पाश्चात्य गंदगी जमा हुई है वो सारी निकल जाएगी और फिर वैदिक शुद्धि इसके अंदर भर जाएगी। इसलिए जरा भी समय व्यर्थ नहीं करना, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना, जितना हो सके जब तक मौत न आ जाए, जब तक शरीर से आत्मा अलग न हो, तब तक वेद की पुस्तक अपने हाथ में होनी चाहिए और वेद का ज्ञान का अपने मस्तिष्क में चिंतन होना चाहिए और कानों से वेद की वाणियों का ही श्रवण होना चाहिए और आंखों से तदनुसार ही इस संसार का दर्शन, चिंतन और मनन होना चाहिए और वाणी से ज्ञान को वेद ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए और हाथ और पांव से कर्म भी तदनुसार होना चाहिए और वैसा ही रचना से खान पान होना चाहिए और वैसा ही चमड़ी से स्पर्श होना चाहिए और तदनुसार ही शरीर की समस्त इंद्रियों का सदुपयोग होना चाहिए, चाहे वो पाद हो, चाहे वो हस्त हो, चाहे वो मलमूत्र इंद्रियां हो, चाहे वो मुख हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो श्रोत हो, चाहे वो नेत्र चक्षु इंद्रिय हो, चाहे वो हस्तपाद, कुछ भी हो, मन हो, बुद्धि हो, जो भी कुछ हो, तो फिर अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। तो अब मैं मौन होता हूं 5 मिनट तक। आपको इस सारे भाव को लेकर संकल्पित स्वयं को करना है कि अब मेरे को जीवन में क्या करना है। यहां से उठो तो एक संकल्प के साथ उठो और यह संकल्प इतना दृढ़ और मजबूत हो कि टूटे नहीं। किसी भी प्रलोभन, किसी भी स्वार्थ, किसी भी परिस्थिति में आप इस लक्ष्य से डगमगाए नहीं, तब जीवन की सफलता है। अब मैं मौन होता हूं। आप भगवान को आधार बनाकर, इस सारे चिंतन को आधार बनाकर संकल्प करें कि अब जीवन जितना बचा है, इस बचे हुए जीवन का वेद के अनुसार कैसे पालन करना है। ओ कीजिए।
ओम। इस प्रकार मनुष्यत्व पर केंद्रित होकर जीवन के निर्माण का संकल्प लेते हुए अब मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर जीवन लक्ष्य की पंक्तियों का गान करें और अपने संकल्प को अपने भावों में और मजबूत करें। शांत रहें, धैर्य रखें, अपने आप को शरीर के साथ महसूस करें, अनुभव करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएं। पीछे की विद्युत जला दें। ओम।
उतनी बहुत। ओ, आंख खोलने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कोई हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसलिए जीवन में इस बात को ध्यान में रखें कि मनुष्य की जो उन्नति है वो उन्नति जागृति से ज़्यादा, आंख खोलकर चिंतन करने से ज़्यादा ध्यान में बैठकर चिंतन करने से होती है। जब ध्यान वाली स्थिति अपने व्यवहार में चली आती है तो वो सबसे उत्तम होता है। ध्यान वाली स्थिति जब अपने व्यवहार में चली आती है तो फिर वो ज्ञान हमारे व्यवहार में उतरने लगता है जो ध्यान में हमने बनाया था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, जो चिंतन करें वो ध्यान में बैठकर करें, उसका ज़्यादा महत्व है। आज के इस ध्यान प्रयोग को हम यहीं विराम देते हैं और इसके बाद शेष चिंतन हम कल वाली बैठक में करेंगे। कल हमने ज्ञानेंद्रियों पर विचार किया था, आज हमने ज्ञानेंद्रियों पर, उनके साथ में थोड़ा कर्म इंद्रियों पर भी विचार किया। अब कल हम इसके आगे और चिंतन करेंगे। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको ज्ञान के मार्ग पर चलाएं और इस जीवन में इस मनुष्यत्व का मतलब समझ में आए और इस मनुष्यत्व को हम वेद ज्ञान के अनुसार, संसार के श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के चिंतन के अनुसार जीवन में जिएं। इस मनुष्यत्व को हम समझें और इसका जीवन में पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। इसी के साथ पुनः सबके लिए भगवान से और मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।